हम सत्ता में ये लोग पहुंच जाए, इनका केवल इतना ही उद्देश्य रहता है। तो वो लाशों पर राजनीति करने के लिए खड़े हो गए। और ये लोग कह रहे थे कि कुंभ तो इतनी योजना, इतना इस पे पैसा लगाना, इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता है। तो ये अब धोखे में जनता बार बार नहीं आती। समय विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में सपा के द्वारा कुंभ को लेकर के तमाम प्रकार के बयानबाजी भी हो रहे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, देखिए, इन लोगों को भय आता है कि इतना बड़ा हिंदू समाज कैसे एकत्रित हो रहा है, जहाँ धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के ऊपर उठ करके लोग कुंभ स्नान 144 साल के बाद उस पुण्य को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। सब लोग एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। ना कोई ऊंच है, ना कोई भेदभाव है, ना कोई किसी प्रकार की विभिन्नता है। सभी लोग एक मत से एक साथ कुंभ में स्नान करते हुए आपने इतना बड़ा देश, जिसमें इसकी अध्ययन और इसकी स्टडी पूरा विश्व समाज कर रहा है कि कैसे बिना किसी सूचना के करोड़ों लोग, आज 55 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं। आप ध्यान करिए, जिस समय 2 साल पहले से हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी, योगी जी ने कुंभ की तैयारियों को प्रारंभ किया था, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार कटाक्ष कर रही थी। और ये लोग कह रहे थे कि कुंभ तो इतनी योजना, इतना इस पे पैसा लगाना, इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता है। जब कुंभ प्रारंभ हुआ, तब समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कहा कि वहाँ तो भीड़ ही नहीं है, लोग आ ही नहीं रहे हैं। अब जब लोग आ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ व्यवस्थाएँ नहीं हैं, कि एक दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई, तो वो लाशों पर राजनीति करने के लिए खड़े हो गए। इनका उद्देश्य किसी भी धर्म का सम्मान करना नहीं है। इनका उद्देश्य मात्र लोगों को बाँट करके सत्ता कैसे हासिल की जा सके, कैसे तुष्टीकरण के आधार पर हम सत्ता में ये लोग पहुँच जाएँ, इनका केवल इतना ही उद्देश्य रहता है, जो मुझे लगता है कि अब जनता इन चीज़ों को समझती है। अब धोखे में जनता बार-बार नहीं आती। पिछले लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें, तो संविधान को हाथ पे लेकर के और लोगों को भ्रमित करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने किया। जबकि कई-कई बार संविधान को तोड़ने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब को अगर आप ध्यान करें, तो उनको चुनाव में भी हराने के लिए कांग्रेस ने भरसक प्रयास किया कि वो सदन में ना पहुंच सके और इस संवैधानिक कमेटी के सदस्य भी ना हो सके। इसके लिए उनका प्रयास रहा, उनके पीए को भी टिकट दी। उसी कांग्रेसियों के साथ समाजवादी पार्टी हाथ मिला करके और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान कर रही है, संविधान का भी अपमान कर रही है। और उस संविधान से लोगों को धोखा देके पिछले लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें ज़्यादा पा गए, कुछ वोट ज़्यादा पा गए। तो इनको लगता है कि अब हम कोई भी झूठ नैरेटिव सेट करके हम लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन लोग जब समझ गए कि ये इस प्रकार का झूठ फैला करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं, तो जनता ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लैश सरकार बनाई, महाराष्ट्र में फुल फ्लैश सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव ने भी साबित कर दिया कि 10 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी। और मैं बारी समाज को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि बारी समाज ने मेरे आग्रह पर अयोध्या में, मिल्कीपुर में पहुँच करके चुनाव प्रचार किया है। और बारी समाज के ही नहीं, बल्कि और भी जो गाँव-गाँव जाकर के जो लोग वोट के प्रति जागरूक नहीं थे, उनको जागरूक करके वोट डालने के लिए प्रेरित करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और चंद्रभानु पासवान जी को मिल्कीपुर से विधायक बनाने में बारी समाज की भी बहुत अहम भूमिका है, जिसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। के द्वारा जितनी भी सरकारें आई और उन सरकारों ने इस समाज को बिल्कुल किनारे रखा, केवल वोट बैंक की राजनीति के आधार पर ही इसका शोषण करते रहे हैं। और उम्मीद थी कि 2014 में उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार भाजपा आएगी, तो इस समाज का भी एक विकास होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। पूर्व की सरकारों की बात करें हम, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उसने, मैं इसको मुझे स्वीकार करने में कोई कुताही नहीं कि उन्होंने बारी समाज का इसलिए भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि उनकी राजनीति और वोट बैंक और केवल सत्ता को हासिल करने के लिए तुष्टीकरण की है, जातिवाद की है। उनको सर्व समाज के हित की चिंता कभी नहीं रहती है। बारी समाज, जो समाज काफ़ी पीछे रह गया है, उनके उत्थान के लिए भी उनको कोई भी उनके यहाँ योजना नहीं है। पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर लगातार कार्यक्रमों में भी जाते हैं और उत्थान के लिए जो विषय हम सब लोगों के संज्ञान में आते हैं, सदन के माध्यम से सरकार को समर्पित करते हुए हम बारी समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.